वालेकुम। आज होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एक अहम पैगाम है, एक मुखलिसाना नसीहत है और एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अक्सर होम्योपैथ और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि जी होम्योपैथिक में हम कामयाब प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं हुए, होम्योपैथी में हमारा फ्यूचर नहीं है। होम्योपैथिक की तालीम हासिल करने के बावजूद हम खुद को इस काबिल नहीं समझते कि हम होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर सकें। और ये बात बड़ी हद तक सही भी है और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देख भी रहे हैं। हमसे बहुत सारे लोग राब्ता भी करते हैं, होम्यो डॉक्टर्स जो जूनियर्स हैं और जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, वो आके यही कहते हैं कि जी हम इस काबिल नहीं हुए कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सकें। और आखिरकार क्या होता है कि वो मायूस होकर प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। होम्योपैथिक क्लिनिक बना ही नहीं सकते, हौसला ही नहीं होता कि वो खुद को इस काबिल नहीं समझते, उनकी बेस नहीं बनी हुई होती कि होम्योपैथिक इलाज हम कैसे कर पाएंगे। और या फिर बहुत से लोग डॉक्टर्स, होम्यो फिजिशियन क्लिनिक बनाकर नाकाम होने के बाद प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। और अगर कुछ लोग आजकल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी क्लासिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो भी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। आप अक्सर क्लिनिक्स में जाएंगे तो आपको साथ में एक छोटा सा स्टोर मिलेगा या एक बहुत बड़ा स्टोर मिलेगा, मेडिकल स्टोर होम्योपैथिक का, और साथ में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जब आप उनका प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको साथ में मिलेगा जी ये सिरप है, ये फ़लाँ नंबर है, ये फ़लाँ नंबर है, ये फ़लाँ कम्बिनेशन है। तो वो जो पेटेंट अद्वियात हैं वो आपको मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस हो रही है होम्योपैथिक की, वो यही प्रैक्टिस हो रही है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे और बहुत कम लोग हैं जो होम्योपैथिक फ़िलॉसफी के मुताबिक होम्योपैथिक के बेसिक असूलों को सामने रख के क्लासिकल होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने एकेडमी भी बनाई, कई साल एकेडमी चलाई हमने, होम्योपैथिक एकेडमी, और उसमें हमने देखा कि स्टूडेंट यही चाहते थे कि रातों रात हमारी प्रैक्टिस डॉक्टर हानीमन जैसी हो जाए, हम भी बस पेशेंट को 2 डोज दें और उसे जो है अफाका हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए। और आता है रिज़ल्ट, लेकिन डॉक्टर हानीमन जैसी कुर्बानी देने को कोई तैयार नहीं, डॉक्टर हानीमन जैसी मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं। बस वैसे डॉक्टर हम बन जाएं और रातों रात बन जाएं, हमें कोई तावीज़ दे दें, वो तावीज़ हम घोल के पी लें या गले में लटका लें और हम अच्छे होम्योपैथ बन जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी भी मकसद में, किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी के लिए चंद चीज़ों का होना इंसान में बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक वो पूरी ना हो, हम उन्हें फुलफिल ना करें, उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज़ जो है, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए वो ये है कि हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए काम के करने का, मंजिल को हासिल करने का, मंजिल पे पहुंचने का हमारे अंदर एक पैशन हो। फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो डिवोशन। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कामयाबी के लिए
कि हम खुद को उस प्रोफेशन के लिए वक्फ कर दें। हमारा ओढ़ना बिछोना फिर होम्योपैथी ही हो। पैसा कमाना मकसद ना हो, दिहाड़ी लगाना मकसद ना हो। राज़िक तो अल्लाह, रिज़्क तो उसने देना ही देना। लेकिन होम्योपैथी में, इस प्रोफेशन में कमाल हासिल करने के लिए, इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए, सही मानों में एक अच्छा होम्योपैथ बनने के लिए पैशन और डिवोशन लाजमी है। और फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है सैक्रिफिकेशन, कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे बानी डॉक्टर हानीमन, उनकी मिसाल हमारे सामने है। उनकी ज़िंदगी को पढ़ के देख लें, उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालें कि वो एमडी डॉक्टर थे, सर्जन थे। सबसे ज़्यादा पैसा सर्जन बनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो डेजिग्नेशन, वो मकाम, वो मर्तबा वो छोड़ा, कुर्बानी दी उसकी। तो फिर अल्लाह पाक ने उन्हें होम्योपैथी जैसा शोभा जो है, ये नेमत जो है वो अता कर दी, और उनसे कितना बड़ा काम लिया। और फिर उन्होंने 7 दिनों में 6 दिन जो है वो उन्होंने मेहनत की, चंद घंटे आराम किया उन्होंने। वो एक हफ्ते में चंद घंटे आराम करते थे, खूब मेहनत की, फाके काटे। और फिर क्या हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया और उन्हें अरूज हासिल हुआ। कुर्बानी दी उन्होंने, मेहनत की। और आज भी मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करते। लेकिन शर्त ये है कि हम खुद को उसका शोबे के लिए वक्फ करें। मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को वक्फ करें इंसानियत की खिदमत के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करें। और होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए वक्फ करें कि हम होम्योपैथी का नाम रोशन करेंगे, हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, हम उनकी जानों को बचाएंगे, हम उन्हें सेफ ट्रीटमेंट देंगे। तो इसलिए तो फिर जो है उसमें कामयाबी होती है। और उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि नौजवान आते हैं, वो कहते हैं जी बस हम चंद मेडिसिन को रट्टा लगा लें, मटीरिया मेडिका उठा के फिरते हैं जी, हमें बता दें, हमें समझा दें। भाई खाली मटीरिया कुछ नहीं करेगा, उसके लिए पहले फ़िलासफ़ी का समझना ज़रूरी है, होम्योपैथिक के असूलों को समझना ज़रूरी है, डायग्नोजिंग के तरीक़ों को समझना ज़रूरी है कि उसकी बेस क्या है। पहले अपनी बेस बनाएं, होम्यो फिलासफी को समझें, गहराई से समझें, किसी उस्ताद की निगरानी में समझें, कुतुब का मुताला करें तो किसी सीनियर की रहनुमाई में करें, फिलासफी को समझें, अपनी बेस बनाएं, उनके असूलों को समझें, ऑर्गेनल को समझें, और फिर उसके साथ साथ मटीरिया को समझें। केस टेकिंग का तरीका आना चाहिए, मेडिसिन कैसे असर करती है, उसके कितने असरात होते हैं, प्राइमरी एक्शन है, सेकेंडरी एक्शन है, एग्रीवेशन है। अब जब किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, एग्रीवेशन होती है, डॉक्टर घबरा जाता है, ओ गलत सिलेक्शन हो गई। लेकिन जब उसको असूलों नज़रियात का पता होगा, उसकी बेस मजबूत होगी, उनमें कॉन्फिडेंस होगा, उल्टी सीधी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करवाएंगे, उसकी डायग्नोजिंग जो है वो ऑथेंटिक होगी, तशखीस ठीक होगी। जब तशखीस ठीक होगी तो मेडिसिन का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए इसमें मेहनत करें। जब आप मेहनत कर लेंगे तो फिर आपकी पहली डोज ही रिजल्ट देगी, लोग आपके पीछे पीछे होंगे, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। लोग आपकी मिन्नतें करेंगे, जो एक मरतबा आपसे इलाज करवाएंगे वो आपके मरीज नहीं, वो आपके मुरीद हो जाएंगे, वो आपके फैन होंगे, उनका होम्योपैथी पे ट्रस्ट बनेगा। और ये एक बहुत बड़ी होम्योपैथिक की भी खिदमत होगी और इंसानियत की भी खिदमत होगी। सिर्फ उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, पैशन की ज़रूरत है, डिवोशन की ज़रूरत है, सेक्रिफिकेशन की ज़रूरत है।
आज आते हैं कि जी वो डॉक्टर साहब अपने कोई मुजरब नुस्खे बता दें बस। भी होम्योपैथिक में ये नुस्खे वुस्खे नहीं होते, इसमें तो हर पेशेंट में इनफरादियत के मुताबिक जो है वो डायग्नोजिंग होती है। तो उनके असूलों को, बेसिक असूलों को समझें और फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी और अल्लाह दुनिया भी देंगे और आपकी आखिरत भी बनेगी, क्योंकि आप सही मानों में इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स से जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स प्रैक्टिस में घबराते हैं, या कुछ लोग, कितनी शर्म वाली बात है कि होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं, इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं। कितनी शर्म वाली बात है। मेरे नज़दीक, और ये मैं इस बात को बड़े वसूख के साथ आपसे कह रहा हूँ और अपनी प्रैक्टिस की बेस पे कह रहा हूँ कि होम्योपैथिक इलाज सुपीरियर इलाज है। जब एलोपैथिक में पेशेंट मायूस हो जाता है, या जब एलोपैथी में अमराज लाइलाज हो जाती हैं, जब एलोपैथिक में डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, ये मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको, फिर लोग होम्योपैथी में आते हैं और उनको शिफा होती है। जब एलोपैथिक इलाज करवा करवा के लोग तंग आ जाते हैं। जहां पे मैं ये कहता हूं कि एलोपैथिक का बस हो जाती है, वहां पे होम्योपैथिक की इब्तिदा शुरू होती है, क्योंकि क्रॉनिक पेशेंट आते हैं और फिर वो ठीक भी होते हैं। तो इसलिए मेहनत करें, खुदारा काम चोरी ना करें, मेहनत करें और फिर जो है कामयाबी 100% आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। ये हमारा ज़ाती मुशाहिदा है और आप मेहनत करके देखें और फिर देखें कि कितनी कामयाबी हासिल होती है आपको। जज़ाकुमुल्लाह।